तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम अभी अपना डिक्टेशन लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छे से बन रहा होगा आप सभी का डिक्टेशन, और साथ में आप लोग उसका अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। चलो, इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, 8वीं लोकसभा का गठन सारे संसार को चौंकाने वाला है। इसमें कांग्रेस पार्टी को 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता का ध्यान हमारी सरकार पर लगा हुआ है। जनता सरकार से यह आशा कर रही है कि सरकार देश की सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगी। मैं सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि सरकार को जनता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो समस्याएं अनेक हैं, परंतु कुछ खास समस्याओं की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना चाहिए तथा देश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में समानता लानी चाहिए। देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जानी चाहिए। पैरा महोदय, सबसे पहले मैं रोटी, कपड़ा और मकान को लेना चाहता हूँ। देश में अनाज तथा खाने पीने की चीजों का उत्पादन तो बढ़ा है, परंतु उसके वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं है। राशन की दुकानों से घटिया माल दिया जाता है और दुकानदारों का व्यवहार भी जनता के लिए बहुत खराब होता है। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसे सरकार आसानी से दूर कर सकती है। राशन के दफ्तरों के बाबुओं, इंस्पेक्टरों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। ऐसा करने से इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। कपड़े की हालत भी इसी प्रकार है। कपड़े के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। आम जनता इसे खरीद नहीं सकती। सूती कपड़ा आजकल बहुत घटिया किस्म का बनाया जा रहा है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा इसके मूल्य भी घटाए जाने चाहिए, जिससे कि आम जनता इसे खरीद सके। सारे देश में मकानों की बहुत कमी है। सरकार विकास प्राधिकरणों के माध्यम से मकान तैयार करवा रही है, परंतु कीमत अधिक होने से आम जनता
इन्हें खरीदने में असमर्थ है। सरकार को गरीबों के लिए बहुत ही कम कीमत के मकान बनाकर देने चाहिए। इन कम कीमत के मकानों को गरीब जनता को किस्तों पर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रयास से गरीबों, मजदूरों तथा गांवों के लोगों को भी मकान प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलो अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। चलिए रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर सरकारी पक्ष के तथा विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे। मुझे भी इस बहस में भाग लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय पर सारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उसने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है, परंतु फिर भी देश में अपराधों की संख्या बढ़ी है। चोरी, डकैती, लूटपाट तो आज आम बात हो गई है। भले आदमी का तो शाम के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सरकार के पास पुलिस का पूरा प्रबंध है, परंतु फिर भी रोजाना अखबार में काफी खबरें इसी प्रकार की मिलती हैं कि वहां पर चोरी हुई, वहां पर उस महिला की जंजीर खींचकर भाग गया तथा उसकी जेब कट गई। पुलिस इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है, परंतु वे अपना काम बड़ी होशियारी से सबके सामने करके चले जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाती है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। अगर पुलिस की संख्या कम है तो उसे बढ़ाना चाहिए। पैरा, अब मैं आपका तथा सदन का ध्यान गृह मंत्रालय की हिंदी यानी राजभाषा नीति के बारे में दिलाना चाहता हूँ। देश को आजाद हुए 37 वर्ष हो गए, परंतु हिंदी के संबंध में हम आज भी आजादी के पहले की स्थिति में ही हैं। हम हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं तथा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपना सारा काम हिंदी में करेंगे, परंतु वह प्रतिज्ञा वहीं तक सीमित रहती है। दफ्तर में आकर लोग उसे भूल जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? सरकार के पास साधन हैं। दफ्तरों में हिंदी की मशीनें खरीदी गई हैं, वे बेकार पड़ी हैं। मैं एक कार्यालय में गया, मैंने वहां पूछा, आपके यहाँ कितनी हिंदी की मशीनें हैं?
और वे कहाँ हैं। जब मैंने हिंदी की मशीनें देखनी चाही तो उन्होंने कहा कि वे तो स्टोर में पड़ी हैं, कोई उन पर काम ही नहीं करता। सरकार ने हिंदी सिखाने तथा हिंदी टाइप और आशुलिपि सिखाने का समुचित प्रबंध किया हुआ है, परंतु हिंदी में काम न करने के कारण कर्मचारी जो सीखते हैं वे कुछ समय बाद भूल जाते हैं। उन्हें अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन। अब हम अपने आने वाले जो डिक्टेशन है उसके कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या दिया है, देखिए चेयरमैन साहब। तो हम क्या करेंगे, च में र का आंकड़ा बनाएंगे, म में ना का आंकड़ा, इसी में बड़े वृत्त के साथ साहब जोड़ देंगे तो बनेगा चेयरमैन साहब। ये क्या लिखा है, कहना चाहता हूं कि, कहना चाहता हूं कि, चाहिए के चाप के साथ संपत्ति, स का वृत्त, म लाइन काट के त, संपत्ति, पढ़े लिखे, ये क्या बना पढ़े, अब ला से काट दो तो क्या बना पढ़े लिखे। ठीक, अनपढ़। ठीक, तो यहाँ पर अ न प और अढ़ा, ह काटे तो क्या बना अढ़ा, तो बना अनपढ़। कुंठा, का में ना का आंकड़ा, ठ, क्या बना कुंठा। चाहो तो इसे लाइन काट के भी बना सकते हो, का में ना का आंकड़ा और ये ठ, कुंठा। पथ भ्रष्ट, पथ भ्र इष्टा का चाप, क्या बना पथ भ्रष्ट। युवा शक्ति, युवा है ना, युद्ध युवक, युवा लाइन काट के फिर शक्ति का सब चिन्ह लगा दो, उसमें क्या बना युवा शक्ति। आतंकवाद, त का वाद, ठीक है, अनुस्वर लगा देना, आतंकवाद। उग्रवाद, ग मेरा का आंकड़ा, व और द, उग्रवाद। संशोधन, स का वृत्त, ठीक है, संशोधन, दो सा है ध्यान रखिएगा, एक श बनाए, हल्का डैश निकाले, दूसरा स बनाए और धा में ना का आंकड़ा, क्या बना संशोधन। ठीक है, संशोधन। ठीक, दलगत, द में ला का आंकड़ा, ग और त का आंकड़ा देंगे दलगत। वातावरण, मैं लाइन के ऊपर बनेगा वातावरण, व र न का आंकड़ा, इसी चीज को लाइन में बनाएंगे क्या बनता है वितरण, और लाइन काट के इसको बनाएंगे इस तरीके से, क्या बनेगा विवरण। मैं पहले भी बता चुका हूं। मैं चाहता हूं कि, मैं का सब चिन्ह, चाहता का सब चिन्ह, हूं का सब चिन्ह, की, क्या बना मैं चाहता हूं कि, ऐसा। संशोधन विधेयक, देखिए ये क्या है संशोधन। ठीक है, अब हम इसको एक साथ अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, स का वृत्त न संशोधन, है ना, लेकिन हमको क्या करना है संविधान संशोधन विधेयक बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा ये, पहले क्या बनाएंगे संविधान, फिर इसमें बनाएंगे संशोधन और इसको वहां से काट दो तो क्या बन जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, घोषणा पत्र, ये घ संचन का आंकड़ा, घोषणा प से काटो घोषणा पत्र। दृष्टिकोण, ये द मेरा का आंकड़ा, इष्टा का चाप, डैश बाहर, दृष्टि और क से काट दो दृष्टिकोण। ठीक, विश्लेषण, लाइन काट के व श का वृत्त, ल संचन का आंकड़ा है विश्लेषण। विचार क्षेत्र, ठीक है, देखिए विचार कैसे लिखते हैं, ये क्या बना केवल विचार बताया हुआ, अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ठो आउटलाइन बनेंगे, दो रेखा, ये क्या बना विचार। अब विचार क्षेत्र बनाना है तो अपन क्या करेंगे विचार में तरह का छाप लगा के क्षेत्र को उसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ये विचार क्षेत्र, और ये क्या है केवल विचार। ठीक है, सुनिश्चित, स का वृत्त, न श का वृत्त, च और त, क्या बना सुनिश्चित। विस्तार, संक्षिप्त व श को दुगना करो, क्या बना विस्तार। वाद विवाद, संक्षिप्त व द और व से काटो, क्या बना वाद विवाद। बनाना चाहते हैं या बनाना चाहता हूं, या है ना तो ये किस प्रकार बनेगा, देखिए संक्षिप्त ब ना न, बनाना, चाहता का चाप, चाहता चाहते चाहती का हूं की भी लगा सकते हैं अपन,
ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, बनाना चाहता हूं कि, बनाना चाहते हैं कि। ठीक, निवेदन है कि क्या करेंगे, न व दन, निवेदन है कि, निवेदन है कि। सर्वसम्मति है ना, सर्व सारा का सब चिन्ह, स का अवृत, म और ट, क्या बना, सर्वसम्मति। इतिहास, त ह का बड़ा वृत्त, हल्का डैश, स का वृत्त, क्या बना, इतिहास। संदेश, श का वृत्त, न द और श, संदेश। ठीक है, पारित करेगा, संक्षिप्त पारता, पारित, और ये करेगा, इसके लिए क्या करेंगे, क को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, है दुगना, पारित करेगा। मानवता, ठीक है, तो क्या करेंगे, मानव और ता, मानवता। सभ्यता, स का वृत्त, भ, य और त, क्या बना, सभ्यता। अभिमान, अभिमान, मन मान लाइन के ऊपर बनाना, अभिमान। शिक्षा के क्षेत्र, शिक्षक क्षेत्र नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि शिक्षक मैं जैसे बनाता हूं वैसे ही अब उसमें क्या कर रहे हैं, हम का जोड़ रहे हैं। देखो शिक्षा, ये अभी क्या बना, केवल अकेला आएगा शिक्षक, तब आप ऐसे बनाओगे। अगर शिक्षा के साथ कुछ शब्द जुड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, ये शिक्षक नहीं कहलाएगा, ये शिक्षा का के की, है ना, ये बारे और ये में, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, शिक्षा के क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये शिक्षा के अच्छा और क्या लगाएंगे, त्रा का चाप, शिक्षक क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या बना, शिक्षा के क्षेत्र। ठीक है, परंपरा, प मेरा का आंकड़ा, प मेरा का आंकड़ा, परंपरा। जनसंख्या, जन और ये संख्या, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक है, या फिर संसार, अब देखिए यहाँ क्या दिया, स का वृत्त, न स का वृत्त, र, क्या बना, संसार। दुर्भाग्य, द मेरा का आंकड़ा, ग और य, इसको हम पढ़ेंगे दुर्भाग्य। भारतवर्ष, भ मेरा का आंकड़ा, ये भारत, और ब मेरा का आंकड़ा और स का वृत्त, क्या बना, भारतवर्ष। प्रभावित, है ना, ये प्रभा व और त, प्रभावित। जाति, संक्षिप्त ज और त, ठीक है, अंत में की मात्रा दे दो, जाति। हरिजन, ये क्या बना, ह र, ज मेरा का आंकड़ा, हरिजन। ठीक है, प्रारंभ, प मेरा का आंकड़ा, भ, प्रारंभ। आरंभ, ये इसको पढ़ना आरंभ। ठीक है, ये प्रारंभ, और भ काटे आरंभ में और अंत में काट देना, तो क्या क्या बन जाएगा, आरंभ। ठीक है, ये स्पेशल आउटलाइन है। ठीक, गुलामी, ग मिला का आंकड़ा और ये म, गुलामी। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा लिख के प्रा से काटो, शिक्षा प्रणाली। देखो फिर आ गया यहाँ पर क्या, शिक्षा के बारे में, तो देखो शिक्षा के, ये बारे और में, शिक्षा के बारे में। क्लर्क, का मिला का आंकड़ा और रा का अर्धीकरण करो तो क्या जुड़ जाएगा, क, क्लर्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या, उजाला, लाइन काट के बनाओ, उजाला। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ठीक है, तो चलिए ये हमारे डिक्टेशन कंप्लीट हुआ। आने वाले डिक्टेशन के जो शब्द थे और उनके संकेत हमने पूरा किया। अब आपका काम रह गया है प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना। ठीक है, इन सारे शब्दों की प्रैक्टिस कर लो आप पहले, उसके बाद डिक्टेशन में जाइए, उसको आप 3-3, 4-4 पेज या 3-3, 4-4 बार एक डिक्टेशन को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल संभव है आपके सारे डिक्टेशन अच्छे बनेंगे और आपकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। रोज प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है, और रोज अनुवाद करना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।